फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। एंड टुडे विद माय फ्रेंड मिस्टर प्रदीप नायक मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ मैथ्स की एक नई सीरीज। सो लेट्स मीट माय फ्रेंड मिस्टर प्रदीप नायक। हेलो फ्रेंड्स, बेसिक मैथमेटिक्स के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। माय नेम इज प्रदीप नायक और मैं लेकर आया हूँ आप सभी लोगों के लिए बेसिक मैथमेटिक्स की एक कंप्लीट सीरीज जो इक्वली इंपॉर्टेंट है सभी क्लासेस के लिए, +1, +2, BSc, BCom, BBA और MCom ऑल्सो। तो डियर फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइम तक पहुंचती रहे। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड पे इंडेक्स नंबर आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो जो ये इंडेक्स नंबर है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम इंडेक्स नंबर होता है क्या है, प्राइस इंडेक्स क्या है और क्वांटिटी इंडेक्स क्या है। इसके जो प्राइस इंडेक्स है इसमें हम लास्ट ईयर, पास्ट ईयर और जो फिशर्स प्राइस इंडेक्स फॉर्मूलाज है उसको कंस्ट्रक्ट कैसे करें, एक बहुत ही आसान सा मेथड बताने वाला हूं मैं आपको ताकि आप उन फॉर्मूलाज को आसानी से याद कर सको। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, इंडेक्स नंबर होता क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको। जो इंडेक्स नंबर है ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम यूज करते हैं प्राइस और क्वांटिटी, किसी ग्रुप की जो प्राइस और क्वांटिटी है उनमें कंपैरिजन के लिए। प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ ग्रुप में जो कंपैरिजन होता है उसके लिए हम एक नंबर यूज करते हैं, उस नंबर को इंडेक्स नंबर कहते हैं। और सबसे पहले हम उसमें पढ़ेंगे प्राइस इंडेक्स। ओके, तो जो प्राइस इंडेक्स है इसको फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूलाज होंगे, लास्ट ईयर, पास्ट ईयर और फिशर्स प्राइस इंडेक्स फॉर्मूलाज। वो फॉर्मूलाज हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे किसी टेबल के माध्यम से, उसके लिए मैं आपको एक मेथड बताऊंगा। लेकिन पहले मैं जस्ट आपको ये फॉर्मूलाज लिख के बताता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज होने वाले प्राइस इंडेक्स को फाइंड करने के लिए। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे हम वो लिखेंगे लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला, जिसको P01 से डिनोट करते हैं। ओके, और नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा हमारा पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला। तो प्राइस इंडेक्स को फाइंड करने के लिए दूसरा फॉर्मूला ये होगा और थर्ड फॉर्मूला होगा फिशर्स प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला P01। ओके, तो मैं ये फॉर्मूला लिख लेता हूं पहले, उसके बाद मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आए कहां से, आप इसको इजीली कैसे लर्न कर सकते हैं। तो जो लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स है उसमें समेशन P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। और जो पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स है, पास्ट ईयर जो प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला हुआ है समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। और जो फिशर्स प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला हुआ है जो हमने पढ़ा था लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय जो पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स है, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। और जब ये दोनों वैल्यूज, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे और यहाँ पे भरता हूँ, तो फाइनली क्योंकि इसके साथ भी 100 है, इसके साथ भी 100, तो अंडर रूट के बाहर आ जाता है 100। ओके, 100 का स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो इतना बन जाएगा। तो ये ओके, ये है प्राइस इंडेक्स फॉर्मूलाज किसके लिए, लास्ट ईयर के लिए, पास्ट ईयर और फिशर्स प्राइस इंडेक्स फॉर्मूलाज हैं। ओके, लेकिन ये P1 P0 Q1 Q0 ये है क्या एक्चुअल में, ये आपको क्लियर होगा जब हम टेबल करेंगे इसका, या फिर कोई क्वेश्चन लेते हैं वहां से क्लियर हो जाएगा ये P1 P0 Q1 Q0 है क्या। तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। तो ये रहा क्वेश्चन, फाइंड द प्राइस इंडेक्स बाय यूजिंग लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स, जो PPI लिखा है पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स, और FPI का मतलब फिशर्स प्राइस इंडेक्स, मतलब हमने वो फॉर्मूलाज यूज करने हैं। ओके, तो यहाँ पे फ्रॉम द गिवन डाटा, ये आपके पास डाटा दिया है, कमोडिटी है ABC,
तो यहां पर आपके पास दिया होगा प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ करंट ईयर। जो बेस ईयर है वो है P, 0 से डिनोट करेंगे प्राइस, और जो बेस ईयर का प्राइस है वो बेस ईयर का प्राइस P0 से और करंट ईयर का प्राइस P1 से डिनोट करेंगे। उसी तरह से यहाँ क्वांटिटी दी होगी। क्वांटिटी बेस ईयर की क्वांटिटी Q0 और जो करंट ईयर है उसकी क्वांटिटी Q1। मतलब देखो यहाँ पर जो कमोडिटी ABC है 2010 में ए का जो प्राइस था वो था 5, लेकिन 15 में ये प्राइस कितना हो गया 6। बी का 10, 2015 में ये 13 हो गया। ओके, सी का 7 और 2010 में, और 2015 में 11 हो गया। इस तरह से क्वांटिटीज भी यहाँ पर है। ओके, बेस ईयर की और करंट ईयर। बेस ईयर वो ईयर होता है पहले वाला, जो इनिशियल ईयर दिया होता है वो बेस ईयर हो गया, और जो फाइनल ईयर दी होगी वो होगा करंट ईयर। यहाँ पर क्वांटिटी है बेस ईयर की और ये है क्वांटिटी किसकी, करंट ईयर की। तो जो बेस ईयर की क्वांटिटी और प्राइस है उसको मैं P0 Q0 से डिनोट करूंगा, और जो करंट ईयर का प्राइस है उसको मैं P1 और क्वांटिटी को Q1 से डिनोट करूंगा। ओके, इतना क्वेश्चन में दिया होगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ओके, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले तो हमें ये टेबल ही कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको बिल्कुल इसी तरह से लिखना पड़ेगा, और आगे 1 2 3 4 कॉलम और बना देना। ओके, टेबल लगभग इस तरह से बनेगा। और जो ये टेबल है ये हम क्या करेंगे, इसके बाद जो टेबल बनेगा वो बिल्कुल हम फॉर्मूला के बेस पे बनाएंगे, बहुत ही, ताकि आप जो फॉर्मूला है इजीली लर्न कर सको। तो प्लीज इस स्टेप को ध्यान से देखना जो मैं अब करने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहले अगर हमने लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है, ये फॉर्मूला पूरा आपको एक साथ पता लग जाएगा, लेकिन आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए जो टेबल है यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना, जो 4 कॉलम बने हैं यहाँ पे आपने लिखना है P1 P0, फिर P1 P0। स्टार्टिंग में क्या करना है, सबसे पहले P1 P0 P1 P0 इस तरह से लिखना है। ओके, अब उसके बाद आपको क्या चाहिए, यहां पे लिखना है Q0 Q0, फिर Q1 Q1। आपको इस तरह से लिखना है ताकि जो फॉर्मूला है वो इजीली बन सके और आप उसको इजीली लर्न भी कर सको। ये जो टेबल है ये मैंने आपके लिए कंस्ट्रक्ट कर दिया है यहाँ पे पूरी तरह से। तो देखिए जो प्राइस P1 है उसको क्वांटिटी Q0 के साथ मल्टीप्लाई करके, देखिए यहाँ पे P1 Q0, ये P1 प्राइस P1 जो करंट ईयर का प्राइस है उसको क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास इतना आ जाएगा, देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 13 मल्टीप्लाई बाय 3, 11 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा। फिर P0 को Q0 के साथ मल्टीप्लाई करना, ये P0 है, इसको Q0 वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना। ओके, यहाँ पे फिर P1 को Q1 के साथ, P1 को Q1 के साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, एंड देन P0 Q1 को आपस में मल्टीप्लाई और इन सबको ऐड किया। अब नाउ जो फॉर्मूलाज हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट ईयर्स प्राइस इंडेक्स, ये फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, बाय यूजिंग द टेबल। तो जैसे कि टेबल में मैंने बताया था आपने इस तरह से ही लिखना है और फॉर्मूला खुद ब खुद बनने वाले हैं। सबसे पहले जो 2 क्वांटिटीज हैं जो हमने ऊपर लिखी, P1 Q0 का समीशन डिवाइडेड बाय P0 Q0 का समीशन, P1 Q0 का समीशन डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका समीशन आ रहा है 142 डिवाइडेड बाय, और इसका समीशन आ रहा है 105 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देख सकते हैं कि देखिए फॉर्मूला कितनी इजीली कंस्ट्रक्ट हो गया है। अगर आपको फॉर्मूला याद भी नहीं है, सिर्फ ये मेथड याद है कि हमने ये किस तरह से लिखा है यहाँ पे, तो आप इजीली फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हो और वैल्यूज डायरेक्ट पुट कर सकते हो टेबल से। ओके,
और इसको आप कैलकुलेट जब करेंगे तो इट कम्स 135.23 अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है पास्ट चीज। पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स P01, ये देखिए। तो टेबल के माध्यम से ही हम पास्ट चीज भी फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो जो लास्ट पीयर है उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने स्टार्टिंग की दो टर्म्स यूज किया। अब हम जो ये पीछे वाले जो P1 Q1 और P0 Q1 का प्रोडक्ट है उसका समीशन ऑफ P1 Q1 और समीशन ऑफ P0 Q1, ये दोनों क्वांटिटीज लेनी है। ओके, इसका समीशन कितना, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप देख सकते हैं इसका जो समीशन था 148 डिवाइड बाई ये 111 आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट कम्स आउट टू बी इतना 33 अप्रोक्सीमेट, इसकी वैल्यू इतनी आने वाली है। तो आप देख सकते हैं पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, जो टेबल था उसमें लास्ट के दो जो क्वांटिटीज थी उनका रेशियो लेकर उनके समीशन का रेशियो लिया डायरेक्टली P1 Q1 और P0 Q1 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, और आपके पास जो आंसर आता हुआ आएगा 133.33 अप्रोक्सीमेट जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। एंड फाइनली जो थर्ड फॉर्मूला था वो था फिशर्स प्राइस इंडेक्स। अब फिशर्स प्राइस इंडेक्स बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से आप कौन सा फॉर्मूला यूज करो, सिंपल सा लास्ट पीयर मल्टीप्लाई बाय जो पास्ट चीज है दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो। यानी एक फॉर्मूला तो ये बताया था, एक फॉर्मूला ने वैल्यू पुट करके बताया था, तो उससे बेस्ट ये है कि आप डायरेक्टली क्या करो, लास्ट पेज जो प्राइस इंडेक्स है उसकी वैल्यू करो और पास्ट चीज जो प्राइस इंडेक्स है उसकी वैल्यू डायरेक्टली करो। जैसे यहाँ पर 135.23 मल्टीप्लाई 133.33 ये वैल्यू मैं डायरेक्टली भरूंगा यहाँ पे, और जब इसको आप कैलकुलेट करोगे इट कम्स आउट टू 134 पॉइंट समथिंग 23। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप टेबल के मतलब टेबल से आप जो लास्ट पीयर और पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला है वो आप इजीली बना पाओगे अब टेबल के बेस पे। मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले जब टेबल दिया, देखिए आपको दिया होगा P0 P1 प्राइस होगा बेस ईयर का और करंट ईयर का, और क्वांटिटी भी बेस ईयर की और करंट ईयर की आपको पता होगी। तो सबसे पहले आपने लिखना क्या है, जब आप टेबल बनाओगे तो सबसे पहले आपने यहाँ लिखना P1, नेक्स्ट लिखना है P0, फिर आपने P1 और P0 लिखना है। ओके, उसके बाद यहाँ पर Q0 और Q0 की वैल्यू लिखना है, फिर यहाँ पे Q1 एंड Q1 लिखना है। ठीक है, जब ये आप लिख लोगे उसके बाद आप लास्ट पीयर फॉर्मूला बना सकते हो, इसका समीशन डिवाइडेड बाय इसका लास्ट पीयर इंडेक्स, जो लास्ट पीयर प्राइस इंडेक्स है वो क्या बनेगा, दिस डिवाइड बाय दिस समीशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समीशन ऑफ P0 Q0। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100। उसी तरह से जो पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स है वो कैसे बनेगा, नेक्स्ट के टू ये डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स और पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूलाज आप डायरेक्टली टेबल के बेस पे बना लोगे। अच्छा, जो फिशर प्राइस इंडेक्स है उसको आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। जस्ट अंडर रूट के अंदर लास्ट पीयर्स प्राइस इंडेक्स और पास्ट चीज प्राइस इंडेक्स है उनको आपस में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्टली आपके पास वैल्यू आ जाएगी फिशर्स प्राइस इंडेक्स की। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता है क्वांटिटी इंडेक्स के बेस पे, लास्ट पीयर्स क्वांटिटी इंडेक्स, पास्ट चीज क्वांटिटी इंडेक्स और फिशर्स क्वांटिटी इंडेक्स, तब आपको क्या करना है, सिंपल P Q को आपस में इंटरचेंज करना है। यही फॉर्मूला रहेगा, समीशन ऑफ Q आ जाएगा, P की जगह Q लिखना और Q की जगह P लिखना है, और P की जगह लिखना है नॉट डिवाइड बाय समीशन ऑफ P की जगह Q की जगह P मल्टीप्लाई बाय 100। उसी तरह से
पास्ट चीज कैसा बनेगा, समीशन ऑफ पी है तो समीशन ऑफ क्यू नॉट है तो सॉरी Q1 है तो यहाँ पे P1 लिखूंगा डिवाइड बाय समीशन ऑफ P नॉट, यहाँ भी आएगा सॉरी P नॉट की जगह Q नॉट लिखूंगा और Q नॉट की जगह P नॉट लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 100 और ये भी L इंटू P। एग्जैक्टली ऐसा ही रहने वाला है, सिर्फ P और Q इंटरचेंज हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन क्वांटिटी इंडेक्स की बेस पे आता है तो आप ये फॉर्मूलाज यूज कर सकते हैं। जस्ट P को Q में रिप्लेस करना है और Q को P में रिप्लेस करना है और आप फाइंड कर लोगे लास्ट ईयर्स क्वांटिटी इंडेक्स, पास्ट ईयर्स क्वांटिटी इंडेक्स एंड फ्यूचर्स क्वांटिटी इंडेक्स। तो आई होप आपको ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह की और भी वीडियो लेकर आने वाला हूं मैं आप सभी के लिए। तो कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, कीप शेयरिंग दिस चैनल, जिससे कि ये जो क्वालिटी एजुकेशन है ये सभी बच्चे तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।